हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल फिजिक्स पढ़ना में। और आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं बहुत ही VVI यानी एग्ज़ाम में केमिस्ट्री का कोई ना कोई फार्मूला तो ज़रूर पूछता है। अगर जिन किसी को भी शक हो, ज़रा क्वेश्चन बैंक में देखिए, किसी ना किसी यौगिक का सूत्र तो ज़रूर ही पूछता है। और देखिए, हमने क्वेश्चन बैंक से बहुत सारे यौगिकों का अध्ययन किया कि जो जो क्वेश्चन बैंक में आए हैं ना ऑब्जेक्टिव, उन सभी को यहाँ पर हम लोग क्या किए हैं जानेंगे। और हमारा हेडिंग है कि कुछ प्रमुख यौगिकों के नाम और उनके रासायनिक सूत्र। और हमको पूरी तरह से उम्मीद है कि यहाँ से ज़रूर कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव आएगा। और पहले बता दें कि ये पार्ट 1 है केमिकल फार्मूला का, और इसके बाद एक और हम लाएंगे पार्ट, उसमें भी हम लोग अच्छे ढंग से जानेंगे। तो शुरू किया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं कि हमारा कौन कौन सा परीक्षा में पूछने वाला है। तो देखिए, कोई ज़्यादा भारी भरकम तो अभी है नहीं। चीनी तो हाईलाइट है। चीनी का सूत्र पूछ देगा तो क्या बोलेंगे हम लोग? C12H22O11। क्या ये भारी है? कहेंगे सर ये तो हमें याद रहता है। चलिए, बहुत बढ़िया याद रहता है। अब देखिए, दूसरा फार्मूला क्या है ग्लूकोज का। हमने पहले ही बताया कि इसमें अधिकतर वही फार्मूला आएंगे जो एग्ज़ाम में पूछ दिए गए हैं। और हमको पूरी विश्वास है कि अगर हम दोनों, इसका पार्ट 1 ये बन गया और पार्ट 2 जब बन जाएगा तो दोनों में से 2 नंबर का लगभग तो पूछ ही देगा, बिल्कुल पूछ देगा, ठीक है ना। तो इसीलिए इसको एकदम मंत्र की तरह याद कर लीजिए। तो बोलिए, दूसरा है ग्लूकोज। ग्लूकोज का सूत्र बार बार पूछता है, और कहीं कहीं इसी को हम अंगूर रस भी कह सकते हैं। ग्लूकोज को ही हम क्या बोलेंगे, मतलब ग्लूकोज को अंगूर रस नहीं कहेंगे। जो फार्मूला ग्लूकोज का होता है वही सूत्र होता है अंगूर रस का। तो क्यों ना हम दोनों को एक साथ मैच कर दें। तो क्या होता है जी? C6H12O6। किसका सूत्र? ग्लूकोज का। क्या होता है? तो सर C6H12O6 होते हैं। तो चलिए, बहुत बढ़िया, कोई ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। अब देखिए, एक और केमिकल बोरेक्स सुहागा। दोनों का नाम कोई अलग अलग नहीं है। हाँ, बोरेक्स का है या इसी का एक दूसरा तौर पे नाम रखा गया। अब कहेंगे सर अलग अलग नहीं है, अब फिर कैसे कह रहे हैं अलग है? तो हम लोग अपने भाषा में इसे सुहागा कहते हैं। शायद कभी कभी इसका ज़रूरत पड़ जाता है, पान उनके दुकान पर मिलता है सुहागा, समझ गए। अब हम लोग तो भाई जाते नहीं है पान के दुकान पे, तो कैसे जानेंगे। तो बोरेक्स का सूत्र क्या होता है? Na2B4O7। Na2B4O7 किसका सूत्र होता है? तो बोरेक्स, या यूं कहें तो सुहागा। दिमाग चकराएगा नहीं ना कि हमने यहाँ पर पढ़ा है बोरेक्स, एग्जाम में दे दिया सुहागा, तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, ये हमारा बोरेक्स का फार्मूला है। समझ पाए बातें? चलिए ठीक है। अब आते हैं जो बहुत ही हाईलाइट है, यूरिया। यूरिया तो बहुत ही फेमस है, खेती बाड़ी में तो बड़ी इसका नाम आता है। यूरिया, डाई, जिंक, नाम सुना सुना लग रहा है सर। तो सुना सुना लग रहा है तो फार्मूला भी तो होना चाहिए याद ना। तो क्या होता है? NH2CONH2। यूरिया का सूत्र क्या होता है? NH2CONH2। और कहा जाता है कि इस पूरे संसार में, लैब में, ये पहला ऐसा यौगिक है जो कार्बन से मिलाकर बनाया गया। इसकी कहानी है, कार्बन तथा इसके यौगिक चैप्टर है ना, उसमें पढ़ने को मिल सकते हैं। समझ गए? तो देखिए, बताइए क्या है जी? यूरिया, यूं कहे तो खाद, इसका सूत्र क्या होते हैं? दहाड़िए शेर जी सा, क्या होते हैं? तो NH2CONH2। कोई तकलीफ नहीं सर, कोई तकलीफ नहीं। चलिए, बहुत बढ़िया। अब आते हैं वहीं, इस पर तो वीडियो बना था ना, अम्लराज एक्वारेजिया, जो सोना और प्लेटिनम जैसे धातु को गला सकता है, इसीलिए इसका नाम बना था अम्लराज। तो अम्लराज का सूत्र पूछ दिया जाए तो क्या होगा भाई? तो HNO3 और +3HCl, एजे से अनुपात भी निकल जाता है, 1:3। कैसे सर? तो HNO3 कुछ नहीं तो कौगो है? एगो है।
है ना। और 3 तो भाई 3, और इसका नाम क्या है बोलिए ना, HNO3 का नाम क्या है, नाइट्रिक अम्ल। क्या इसका नाम है, नाइट्रिक अम्ल। तो बोलिए अम्लराज का सूत्र क्या होता है, तो HNO3 प्लस 3HCl। HCl का तो छोटा छोटा बच्चों जानता होगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखिए खतरनाक तनी नाम आया है, सॉरी क्या है, नीला कशिश, नीला थोथा, ये कैसा नाम है जी, तुतिया। ये तो बड़ा भयंकर नाम है, लेकिन एग्जाम में पूछ देगा ना तो हम लोग को लिए भी भयंकर हो जाएगा। इसीलिए टेंशन लेने को नहीं, टेंशन देना है। तो ये भी एक यौगिक है, अब हम लोग अपने जीवन में देखे हैं कि नहीं देखे हैं क्या पता। तो बोलिए इसका सूत्र क्या होता है, CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट इंटू 5H2O यानी जल के 5 अणु हैं यहाँ पर। तो नीला थोथा ही बोलते हैं हम लोग, इसी को नाम से पुकारते हैं। तो नीला थोथा के सूत्र क्या होता है, CuSO4 इंटू 5H2O। बात क्लियर। चलिए बहुत फास्ट बढ़ रहे हैं, यहाँ पर बहुत सारे फार्मूला है। उसी का एगो देखिए, वो नीला रंग के था और वही हरा रंग के आगे थोथा। ऐसा ऐसा कुल थोथा है कि कब वो नीला है कब वो हरा है। तो बोलिए उसी के तरह फार्मूला स्वयं, बस यहाँ पर देख रहे हैं और यहाँ 7 हो गया है। तो FeSO4 इंटू 7H2O ये हमारा है कौन, तो हरा थोथा या हरा कशिश। ये सब कार्बनिक यौगिक हैं। अब हम लोग अपने जीवन में आसपास नहीं देखें तो पता ना हमारे दिमाग में क्या क्या चित्र बनता होगा। भूत पिशाच के चित्र नहीं बनेगा माना कि, लेकिन फिर भी कुछ ना बनता होगा ना। ऐसे तो और ही दिमाग खराब हो गया। ई क्या कह रहे सर, थोथा का होता है, ये चेहरा वाला थोथा है क्या, ना ऐसा बात नहीं है। तो आइए अब चलते हैं फिटकिरी। बड़ा कहते हैं फिटकिरी का सूत्र बड़ी लंबा होता है सर, ढेर लोग का दिमाग चकरा जाता है फिटकिरी का सूत्र याद रखने में। तो अब बताइए क्या होता है, K2SO4 Al2 और SO4 की होल थ्राइस इंटू 24H2O। बड़ा ना खतरनाक है। आइए बढ़िया से पुकारते हैं। घरेलू भाषा में फिटकिरी, केमिस्ट्री के भाषा में पोटास एलम। घरेलू भाषा में फिटकिरी, और पता ना लोग क्या क्या कहते हैं, लेकिन केमिस्ट्री का कहता है पोटास एलम। फार्मूला K2SO4 Al2 SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O। किसका सूत्र है जी, तो फिटकिरी का है। क्या है फिटकिरी का, K2SO4 Al2 SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O। कोई टेंशन ना सर, टेंशन तो नहीं, लेकिन हाथना बढ़िया फार्मूला हमको याद करवाइएगा। एग्जाम में ही हमको लग रहा नहीं पूछेगा, हमको पूरी तरह से हाथना बढ़िया देगा, 2-4 गो लोग बेहोश हो जाएंगे, तकलीफ हो जाएगा, इसीलिए ये नहीं देगा। हाँ है तो कहिए मत, है तो पूछता ही है, बार बार एग्जाम में पूछा है, वॉशिंग सोडा या धोवन सोडा। कभी कभी लिखता है धोबिया सोडा, कौन सोडा लिखता है, धोबिया सोडा। तो भैया जात से मतलब नहीं है, ये भाई साहब फ्रेश करने वाले हमारे पाउडर हैं, समझ गए, वॉशिंग मशीन में डाले गए तो वॉशिंग पाउडर। तो बोलिए क्या होता है, Na2CO3 इंटू 10H2O। बोलिए तो धोवन सोडा का सूत्र क्या होता है, Na2CO3 इंटू 10H2O। समस्या नहीं सर, कोई समस्या नहीं। चलिए बहुत बढ़िया। ये धोवन है, धोने के लिए जल ज़्यादा चाहिए कि नहीं चाहिए, पानी चाहिए ना, ठीक है। अब देखिए अब आ गया खाने वाला सोडा, एगो था धोने वाला सोडा एगो था खाने वाला। तो ध्यान दीजिए, खाने के समय पानी ज़्यादा चाहिए कि धोने के समय पानी ज़्यादा चाहिए, तो सर धोने के समय ना, इसीलिए जल इसमें ज़्यादा है ना। देखिए है ना, तो जल गायब है सीधे। क्या कह रहा है खाने वाला सोडा, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाई का मतलब मुंह बातें हैं खाने के लिए, टेंशन नहीं। तो बोलिए ये किसका सूत्र है, बेकिंग सोडा, मिठका सोडा। कई गो ना नाम है, इतना नाम बता देंगे तो फिर टेंशन में आ जाइएगा। बता दे का और 2-4 गो कहिए, क्या कहे जी, बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा, पकाने वाला सोडा, पाक सोडा। अब कितना कहें हम,
अब दिमाग भी पाक जाएगा मेरा, इसीलिए सोच रहे हैं तनिए मनी पे काम चले। हाँ 11 नंबर इहो VVI है। जिस को VVI कह रहे हैं ना, मंत्र की तरह याद करिएगा, मंत्र की तरह, ताकि बाद में मंत्र मार देंगे एग्जाम में खटाक से लिखा जाए। तो क्या होते हैं जी, CaOCl2। विरंजक चूर्ण का सूत्र बताइए सर। CaOCl2 पूरा नाम अगर पूछ दिया जाए तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अब हम ज़्यादा डिटेल में नहीं बात करेंगे ना, तो इस सब का डिटेल पढ़ाई भी तो है, लेकिन हम लोगों को बस नाम और उसके काम से मतलब है, मैंने उसका सूत्र से मतलब है। तो आगे बढ़ें, चलिए देखिए क्या है अगला, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसको कौन नहीं जानता है, इसको तो हमारे आसपास के लोग भी जानते हैं, बिना पढ़े लिखे लोग भी जानते हैं। POP, दुकानियों पर जाएंगे, पेंट के दुकान पर कहेंगे POP के बारे में जानते हैं क्या, वो कहेगा जानते ही नहीं है, घर और में सब पुट्टी माराता है, क्या है उसमें POP आता है, ज़रूरत पड़ता है तो फूल लगाने के लिए, नहीं लगता है। हाँ सर, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसी का पूरा नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस। पेरिस पर कहानी है, हम कहानी अभी नहीं बता सकते, लेकिन इसकी कहानी है, इसीलिए पेरिस का नाम आया है। तो क्या है जी, CaSO4 × ½ H2O, 1/2 को हम क्या कह देंगे, हाफ। तो बोलिए CaSO4 × ½ H2O, कौन H2O, तो ½ H2O, यानी कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हेमी माने आधा, हेमी माने आधा, कितना जी, तो आधा सर, बहुत बढ़िया। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट किसका फॉर्मूला है, तो ये है हमारे POP जी का, यानी कह देंगे CaSO4 × ½ H2O। कोई तकलीफ नहीं सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए जिप्सम, जिप्सम में तो कुल ये सब बहुत सपोर्ट करता है जिप्सम किसी किसी यौगिक को बनाने में। देखिए जैसे CaSO4 × 2H2O, लो यहाँ 2H2 आया, तो ये जिप्सम है ना, POP को बनाने में क्या करता है, मदद करता है। पढ़े होंगे जब जिप्सम को गर्म करते हैं दुनिया जहान टेम्परेचर पे, तो वो POP बनता है, पढ़े होंगे ना, मुड़िया हिलाइए ना, पढ़े होंगे। अब आगे बढ़ते हैं, कास्टिक सोडा। कौन कौन सोडा है जी, ये पहले ज़माने में चलता था, अभी चलता होगा, पहले आदमी ये सब सोडा रखा करते थे ज़्यादातर। तो कास्टिक सोडा का सूत्र क्या होता है, NaOH। कौन OH, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, किसका सूत्र है, कास्टिक सोडा का। मस्त ना, चलिए ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हई का आ गया जी, भारी जल। ये कौन जल है, D2O। नदी तालाब के जो जल होते हैं उससे हम लोग लगभग में क्या घोषित कर देंगे, भारी जल। तो सर जो घर पे पीते हैं वो क्या है, वो है साधारण जल, और इसका सूत्र क्या होता है, तो इसका होता है H2O। इसका कितना वजन होता है H2O का, बोलेंगे, बोलिए तो कितना वजन होता है, बताइए ना। ये आप लोग कमेंट मारेंगे कि इसका वजन कितना होता है और इसका वजन कितना होता है, बताइएगा, तब ना दिमाग काम करेगा। तो अब आगे बढ़ते हैं। ये देखिए सिंदूर, ई का है सर, सिंदूरों का होता है, तो सिंदूर के अंदर भी केमिकल डाले जाते हैं, ध्यान रखिए। और उसका सर मतलब सूत्र क्या है, HGS। HGS का नाम याद आ रहा है क्या, पारा से याद आ रहा होगा। पारा का मुख्य अयस्क क्या है, सीने बार। क्या है जी, सीने बार। और सीने बार का सूत्र क्या होता है, तो HGS। वाह सर, कहाँ से कहाँ आप लेके आ गए यहाँ पर। तो ऐसा है तो हम क्या करें, कौन हम घर से लाए हैं, पढ़ाइए से तो लाए हैं। तो बोलिए सिंदूर का सूत्र क्या हो जाएगा, HGS। HGS किसका, तो पारा के प्रमुख अयस्क सीने बार का सूत्र है। कोई तकलीफ, बेहोशी, बीमारी नहीं सर, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आइए है ना, देखिए चिली साल्ट पीटर। अब कुछ लोग को ग्रीन चिली, तो चिली खाने वाला पनीर चिली याद आ रहे होंगे, कोई तकलीफ नहीं, कोई तकलीफ नहीं। साल्ट भी है, उसमें चिली उली में डलेबे करता है, तो फार्मूला याद रखिए, खाने पर बाद में ध्यान। हम लोग जानते हैं ना कि हम लोग का मन जो होता है ना, खाने के लिए तैयार हो जाएगा,
लेकिन अगर पढ़ने की या कोई भजन करने की बात, कबीर जी भी एक दोहा भी इस पर बोले थे, खाने वाला पर। लेकिन अभी हम सोच रहे हैं कि केमिस्ट्री से काहे हम उधर जाएं, हिंदी जब पढ़ाएंगे ना तब बताएंगे, उसमें दोहा बहुत बढ़िया बढ़िया है। तो बोलिए चिली साल्ट पीटर का सूत्र क्या होता है? NaNO3। NaNO3 कौन थ्री? Na ऐसा मत कहिएगा, NaNO3 ये चिली साल्ट पीटर का सूत्र है, समझें। ये अपने आप में क्या है जी? तो ये अयस्क है। किसका? इसमें से सोडियम निकाला जा सकता है, समझ गए? खनिज अयस्क कहते हैं इसको जी, बुक में दिया है, देखिएगा ना। अब आइए चूना जल। जब हम दुकान पर कभी, मतलब ऐसा बात नहीं है, किसी की आवश्यकता पड़ जाती है, कोई खैनी खाने वाले होते हैं, तो उनके दुकान पर जब, मैंने उनके दुकान नहीं जहाँ से लाना है वहाँ जाते हैं ना, तो वो लोग चूना रखे रहते हैं। लेकिन जब वो लोग तैयार करते हैं तो पहले पानी में डालेंगे, पूरा खौलता है, कुछ देर के बाद चूना नीचे बढ़ता है, पानी ऊपर, तो पानी को ढार के बाहर निकाल देते हैं। तो वो जो पानी है वो कहलाता है चूना जल। कहीं कहीं पूछता है बुझा हुआ चूना, और इसी का नाम है भखरा चूना। यानी कि जलवा के नाम नहीं है, उसके अंदर चूना जो बचेगा ना उसका नाम है भखरा चूना, और जो पानी है उसका नाम है चूना जल। तो इन तीनों का सूत्र क्या होता है? CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बोलिए तो चूना जल का पूछेगा तो वही सूत्र, भखरा चूना का पूछेगा तो वही सूत्र, या बुझा हुआ चूना का पूछेगा तो वही सूत्र है। जल है दोनों एक ही नहीं है, लेकिन सूत्रवा तीनों लोगों का यही है। ब्रह्मा विष्णु महेश, और तीनों का सूत्र यही, भगवान जी का एक ही है, शक्ति। समझ गए? बहुत बढ़िया सर। अब आइए, कहीं कुछ बीमार इंसान मिल रहा है, मान लीजिए कोई बीमार है, यानी शरीर से नहीं, किसी चिंता से बीमार है, अब बहुत सारे समूह हैं, वो ये सब बीमारे लोग बैठे हुए हैं। गए तो चेहरा देखे तो सबका बीमार था, 10 को बैठा है, सबके चेहरे का रंग गायब, तो कहें कि रुको रुको रुको, है मार दीजिए लाफिंग गैस। कौन गैस? लाफिंग गैस, हंसाने वाला गैस। ये गैस को जैसे ही वहाँ छोड़ेंगे ना, सब लोग का दिमाग आता माजी सटकली, सब लगेगा हंसने, कहेंगे चुप हो जाओ जी, चुप हो जाओ जी, वो रुकबे नहीं करेगा, हंसते हंसते पागल मत हो जाए। तो कौन गैस? लाफिंग गैस। सूत्र Na2O, नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड किसका सूत्र है? तो ये है लाफिंग गैस का। तो कुल मिलाकर हम कहें तो इस पार्ट 1 में, केमिकल फार्मूला का पार्ट 1 था ये, जो इसमें हम लोग 20 गो केमिस्ट्री का फार्मूला जाने, और ये चुन चुन कर लिखा गया है, जो एग्ज़ाम में कोई ना कोई यहाँ से तो ज़रूर ही पूछेगा। और एक बार और हम पार्ट 2 लेके आएंगे, उसमें भी लगभग 20 गो जानेंगे। तो हमें उम्मीद है कि आप सभी को ये फार्मूला समझ में आया होगा। अगर आप सभी को समझ में आ रहा है, थोड़ा बहुत सपोर्ट वहीं ठोक दीजिए, लाइक सब्सक्राइब, और 2-4 को लोगों को भी बताइए कि वो हैं छोटी मोटी को सर जी तनी मनी पढ़ा देते हैं, आ जाओ। और जब आ जाएगा ना तो छोड़ दीजिए, अब जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो हमारा मेहनत ही है कि हम लोगों को पढ़ाएं, लोगों तक ज्ञान पहुंचाएं, और आप लोग का सपोर्ट रहेगा तो बहुत दूर तक हम लोग पहुंचेंगे, है ना। तो बस आज के लिए इतना ही रहेगा, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।